के देवीपुर एम्स में आज से 2 दिवसीय जनजातीय स्वास्थ्य विषय पर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर देवघर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वारसिया के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस संवाद कार्यक्रम में जनजातीय समाज की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर देवघर एम्स में 2 दिनों तक मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम के जरिए एम्स ने एक बेहतर पहल की है। आज ट्राइबल कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें एनीमिया सहित कई बीमारियां हैं। सामूहिक प्रयास से यह जड़ से खत्म किया जा सकता है और केंद्र सरकार इस पर काफी ध्यान दे रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हालांकि पिछले 8-10 सालों से ट्राइबल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और काफी कार्य इनके लिए किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुछ सालों के डाटा को अगर हम मंथन करके देखें तो हमें यह चिंता में डालता है, हमें आगे भरपूर कुछ करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हाल के डाटा को देखें तो स्वास्थ्य के पैरामीटर पर ट्राइबल काफी पीछे नजर आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार जनजातियों पर विशेष ध्यान दे रही है और आगे इस मामले में गुणात्मक सुधार देखे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम एक आशा की किरण लेकर आई है, जो हमें आगे बेहतर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी। इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि ट्राइबल स्वास्थ्य स्वावलंबन की ओर कैसे बढ़े, इस पर काम करने की जरूरत है। वहीं मौके पर देवघर एम्स के डॉक्टर सौरभ वारसिया ने कहा कि डिफरेंस का मकसद सजग है। सरकार ने हमसे कैसे जगह पर देवघर बनाया जहां आदिवासी बहुल है और यहां आदिवासी और जनजातियों के लिए कार्य करने का बेहतर मौका स्वास्थ्य क्षेत्र पर मिलेगा। देवीपुर से अरविंद यादव। सबसे पहले तो मैं एम्स देवघर का, जिन्होंने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण और बड़ा उद्देश्य को लेकर आज संवाद 2 दिवसीय समिट का आयोजन किया है ट्राइबल हेल्थ के ऊपर। ट्राइबल हेल्थ यानी जब हम कई वर्षों का डेटा को एनालिसिस करके देखते हैं तो ट्राइबल हेल्थ में कई ऐसे पैरामीटर है जिसमें हमें चिंता में भी डालता है और आगे काम करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है। चिंता में इसलिए डालता है क्योंकि पिछले कई वर्षों में डेटा ये कहता है कि कई ऐसे हेल्थ के पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर्स में ट्राइबल काफ़ी पीछे है। चाहे वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या IMR, MMR, इसमें देखें सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रही है। पिछले 8-9 वर्षों में तो बहुत ही ड्रास्टिकली सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देखें तो और भी काम करने की बहुत संभावना है। एनीमिया से रिलेटेड समस्या है और अब ट्राइबल एरिया में भी वंशानुगत समस्या कुछ बहुत गंभीर समस्या के रूप में, जो शायद लोग अवेयर नहीं है कि उनको किस तरीके से जीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो कैरियर बन रहा है और उस समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे समस्याओं के ऊपर में शोध परख हो, उस पर सावधानी बरती जाए, उसके इलाज संभव हो, हर किसी के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सके और कुल मिलाकर के जो ट्राइबल एरिया है वो स्वास्थ्य से स्वावलंबन की तरफ बढ़े। इस दृष्टि के साथ ये जो आयोजन हुआ है, मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हम समस्या का समाधान करेंगे। और मैंने जैसे आज कहा कि हम ये एम्स देवघर को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी काम करेगा उस कार्य के लिए हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, ताकि हम आगे, ये एक एरिया है, एक तो आप समझ लीजिए कि एम्स अपने आप में एक बड़ी संस्थान, शोध के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी मानी जाती है। तो ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा उपयोगी संस्थान जनता के लिए ऐसे भी है और आगे ऐसे विशिष्ट चीज़ों के बारे में शोध करते हुए उसका समाधान कैसे ढूंढे, ताकि जो ट्राइबल एरिया रिसर्च के खासकर ट्रैवल क्षेत्र में होगा। और आपने हसदिया को एक सेंटर माना है, अभी हाल में विजिट करके आए, तो क्या माने किस प्रकार का सेंटर वहाँ पे काम होगा और किस प्रकार का यहाँ पर जो बीमारियाँ हो उसके लिए कौन कौन सा शोध यहाँ पे किया जाएगा? जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, माननीय मंत्री जी से हम हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ महीने पहले भी मिले थे, तो सर ने उस समय भी बहुत प्रोत्साहन दिया था और बहुत हमको आश्वासन दिया था और सर ने आज समय दिया, उससे हम और प्रोत्साहित हैं।
जैसा सर ने बताया कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें अभी हम गैप मानते हैं, या तो हम उन बीमारियों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन बीमारियों की वजह को नहीं समझ पा रहे हैं, या उनका सही उपचार की तरफ हम लोग अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन विषयों को पहचानना होगा, उनके निवारण के लिए जो भी उपाय हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि जो आदिवासी जनजाति हैं वो अपने पर्यावरण से ही अपनी चिकित्सा करते हैं, उस पर भी अनुसंधान किया जाए, ताकि हो सकता है वो बहुत एक जब सब लोगों के लिए लाभकारी उसके परिणाम निकलें। तो एम्स का जो मैंडेट या मानदेय है वो सिर्फ उपचार करना नहीं है, रिसर्च एक भाग है, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना, लोग स्वस्थ रहें, वो भी एम्स का मैंडेट है। तो एम्स उसी पथ पे काम करेगा, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी जगह पे भारत सरकार ने एम्स की स्थापना की है सोच के कि जिस जगह आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एम्स का दायित्व बनता है कि हम पूरे एरिया को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, और जो समुदाय जिसको अभी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से उनको पहचानें और उन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयत्न करें। कितना एम्स उसमें प्रयास पूरा करें। कितना कामयाब हो सकता देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम लोग कोशिश शुरू कर रहे हैं, सबका सहयोग है, सर का मार्गदर्शन है, आप सबका सहयोग है, तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि इतना पक्का है कि एम्स का जो मैंडेट है हम उसको पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।